दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम चांद पर पहुंच गए और अब मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच ऐसे कई रहस्य हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। जब भी कोई इन रहस्यों को सुलझाना चाहता है तो वो खुद ही उलझ कर रह जाता है। ऐसा एक रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। कहा जाता है कि जो भी चीज इस ट्रायंगल से होकर गुजरती है वो हमेशा के लिए कहीं खो जाती है। कई बार कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ठोको लाइक आगे की पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को लेकर सबके अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पौराणिक मान्यताओं और सतयुग से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी हनुमान से जुड़ी हुई है। असल में बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में कोई जगह नहीं है, बल्कि ये प्यूर्टो फ्लोरिडा और बरमूडा नामक 3 जगहों को आपस में जोड़ने वाली रेखाओं के बीच का स्थान है, जो समुद्र के बीच स्थित है। और धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बरमूडा ट्रायंगल को शैतानों का टापू भी कहा जाता है। कई खोजों के बावजूद आज तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि इस ट्रायंगल के बीच से गुजरने वाली चीजें कहां गायब हो जाती हैं। खैर, इसका संबंध हिंदू देवता और रावण से है। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके शिव से कई वरदान प्राप्त कर लिए। इन्हीं वरदानों में रावण को एक मणि भी मिली। ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसके बल पर रावण ने देवताओं तक को हरा दिया। आखिर में इसी मणि के बूते भगवान भी रावण को मारने में असफल रहे थे। मणि की वजह से रावण के बढ़ते अहंकार के कारण शिवजी ने रावण से मणि को वापस लेने की योजना बनाई। शिव ने संत का रूप धारण किया और वो लंका पहुंचे और फिर भिक्षा मांगने लगे। शिव के भिक्षा मांगने पर रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें भिक्षा देने आई। तब शिव ने बड़ी चालाकी से उनसे रावण की मणि मांगी। हालांकि मंदोदरी मन ही मन ये जान गई कि कोई मामूली संत नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए हुए रावण की मणि शिवजी को सौंप दी। जब ये मणि रावण से छिन गई तो उसकी आधी शक्ति उसके पास तक चली गई। मणि न होने की वजह से जब राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा तो नाभि में स्थित अमृत सूख गया और मणि के रहते नहीं सूखता था। इस तरह राम जी रावण को मारने में कामयाब हो गए। शिव जी रावण के पास से मणि तो वापस ले गए, लेकिन मणि का तेज इतना अधिक था कि वो अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इससे समस्या पैदा हो जाती थी। इस समस्या का निराकरण करने के लिए और मणि को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी शिव ने हनुमान को दी। महाबली हनुमान उस मणि को लेकर समुद्र की ओर निकल पड़े। उन्होंने इस मणि को अटलांटिक महासागर के अंदर गहरे पानी में रख दिया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जहां ये मणि रखी हुई है वो कोई और जगह नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल ही है। किंवदंतियों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में मणि के तेज की वजह से ऊपर से गुजरने वाले विमान समुद्र की ओर आकर्षित होते हैं और ये समुद्र में समा जाते हैं। चूंकि मणि में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, शायद इसी वजह से ऐसा होता है। इस तरह हनुमान जी से जुड़ी इस कथा से ये साबित होता है कि बरमूडा ट्रायंगल हनुमान जी ने बनाया था। इसमें उन्होंने रावण की मणि यानी शक्तियों को छुपा कर रखा। दोस्तों, अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल का राज पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बताइए जरा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और फिर क्या करना है, हाँ, जो हमारे चैनल पर नए दर्शक आए हैं ना, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यारो, ताकि और भी हमारी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।